हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। फिर से आप सभी का स्वागत है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका सर गुलजार सर। और अपना टॉपिक जो चल रहा था आई का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अपन आज आपके लिए लेकर आए हैं आई का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आई में अपन ने जो देखा था, अपन ने आपसे बात की थी कि आई जो है एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में आपको बताया था मैंने कि ये सेंसरी ऑर्गन होता है, विजुअल परसेप्शन के लिए हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ से बनता होता है, मीजोडर्म और एक्टोडर्म से ये बनता है। ठीक है, कुछ पार्ट आई के होते हैं जो मीजोडर्म जो जर्म लेयर होती है उससे बनते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं। उसके बाद अपन इसके कुछ बेसिक मेजरमेंट्स देखे थे। इसका इंटरकोस्टल डायमीटर कितना होता है, बर्थ के टाइम पे कितना होता है, इक्वल टू एडल्ट कब हो जाता है, कोर्निया का डायमीटर कितना होता है, कोर्निया का डायमीटर बर्थ के टाइम पे कितना होता है, एडल्ट के इक्वल कब हो जाता है। उसके अलावा जो इसका थिकनेस, उसका वेट, वॉल्यूम, ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, उसके अलावा इसके विजुअल एक्विटी हो गई। ठीक है, बच्चों में बर्थ के टाइम पे जो है कौन सा रिफ्रैक्टरी एरर प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने चालू किया था कि आई जो है अपन दो तरीके से स्टडी करते हैं, दो भागों में वो डिवाइड करके इसको स्टडी करते हैं। एक होता है आई बॉल और एक होता है एक्सेसरी स्ट्रक्चर। एक होता है आई बॉल, एक होता है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। एक होता है आई बॉल और एक होता है एक्सेसरी स्ट्रक्चर। तो पहले अपन बात करेंगे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, जो अपने आई बॉल के मूवमेंट में क्या करती है, मूवमेंट और उसके फंक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेसरी स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे यहाँ पे। और एक्सेसरी स्ट्रक्चर में एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्सेसरी स्ट्रक्चर में पहले अपन बात करेंगे ऑर्बिटल कैविटी की। पहले अपन बात करेंगे ऑर्बिटल कैविटी की। देखो, ऑर्बिटल कैविटी में ज्यादा ध्यान रखने वाला ज्यादा कुछ ये है नहीं इसमें। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि क्या है हॉलो मस्कुलर कैविटी। क्या है कि हॉलो मस्कुलर कैविटी है, सो इट नॉट मस्कुलर। मस्कुलर नहीं है, हॉलो कैविटी है, एक खोखली कैविटी है। किसके द्वारा बन रही है, मेड बाय स्कल बोन्स। किसके द्वारा बन रही है, स्कल बोन्स के द्वारा बनती है। और क्या प्रेजेंट रहता है इसमें, इन विच आई बॉल इज सिचुएटेड। ठीक है, हॉलो कैविटी होती है, स्कल बोन के द्वारा बनी हुई होती है, और जिसके अंदर अपना आई बॉल जो है वो प्रेजेंट रहता है। यही होता है अपनी ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, ये कैविटी जिसके अंदर आई बॉल क्या अपना प्रेजेंट है, कौन सी कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी। क्लियर। दूसरी अपन बात करते हैं आईलिड्स। आईलिड्स, आईलिड्स जिसको अपन आई की पुतली बोलते हैं। ठीक है, आईलिड्स। ये हो गई अपनी आईलिड। ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड। दो होती है ना, एक ऊपर वाली और एक लोअर वाली, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। ठीक है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। ये नेजल पार्ट हो गया, ये टेम्पोरल साइड का पार्ट हो गया। देखो, अपर और जो लोअर आईलिड है, अपर और लोअर आईलिड, अपन बात करें अपर आईलिड के बारे में, तो देखो अपर आईलिड जो है वो मूवेबल होती है, मूवमेंट करती है। और जो लोअर आईलिड होती है ये इमूवेबल होती है, मूवमेंट नहीं करती। जो अपन अपनी आई जो ब्लिंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, अपने आई को ब्लिंकिंग जब करते हैं तो अपने अपर वाली आई जो होती है वो ब्लिंक करती है। ठीक है, अपर वाली आई ब्लिंक करती है इस तरीके से। और जो लोअर होती है वो क्या रहती है, इमूवेबल रहती है। तो अपना आपसे पूछा जाए कि ना अपर आईलिड मूवेबल होती है और दूसरी जो लोअर वाली जो होती है वो क्या होती है, इमूवेबल होती है। तो मूवेबल कौन सी होगी, अपर, और इमूवेबल लोअर। ठीक है, दूसरी बात, कितना ब्लिंकिंग करती है ये, इसका मूवमेंट क्या बोलते हैं अपन, ब्लिंकिंग मूवमेंट।
ब्लिंकिंग मूवमेंट। इसके मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ब्लिंकिंग मूवमेंट। ब्लिंकिंग मूवमेंट। और ये जो ब्लिंकिंग मूवमेंट होते हैं ये कितने होते हैं? 15 टाइम्स पर मिनट। अपर आईलिड कितना ब्लिंक करती है? 1 मिनट में 15 बार। ठीक है, अपनी आई जो होती है तो बोलते हैं पलक झपकाना। ठीक है, ब्लिंकिंग कितनी बार? 1 मिनट में 15 बार। कितनी बार? 1 मिनट में 15 बार। तो ठीक है, अपर आईलिड जो है कितना टाइम, कितनी मूवमेंट करती है? 1 मिनट में 15 बार जो है वो मूवमेंट करती है, और लोअर वाली इमूवेबल रहती है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है इसके बारे में, ये जो होती है अपर आईलिड, ठीक है, अपर आईलिड जो है इसका जो मूवमेंट है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? क्रेनियल नर्व नंबर 7। क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसको अपन कौन सी बोलते हैं? फेशियल नर्व। क्या बोलते हैं उसको? फेशियल नर्व। तो 7 नंबर की क्रेनियल नर्व जो है सप्लाई करती है, और अपना आई लिड्स जो होती है अपर आई लिड वो क्या करती है? मूवमेंट करती है। ठीक है, लोअर वाली मूवमेंट नहीं करती है। उसके बाद देखो, जो अपर आईलिड और जो लोअर आईलिड है इन दोनों के बीच का स्पेस, अपर और लोअर आईलिड जब ओपन रहती है उस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोला जाता है फिशर। उस स्पेस को क्या बोला जाता है? फिशर। फिशर वो वाला फिशर है। ठीक है, अपर और जो लोअर आईलिड है जब ये ओपन रहती है उस टाइम पे इन दोनों के बीच का जो स्पेस है जहां से अपना एंटीरियर आई बॉल अपने को दिखाई देता है, जो अपनी एंटीरियर आई अपने को दिखाई दे रही है बाहर से, पड़ोसी की देख सकते हैं अपने को तो नहीं दिखेगी, आईने के सामने जाओगे तब दिखेगी। ठीक है, तो अपनी आई का जो है एंटीरियर जो पार्ट है, जिस पार्ट के थ्रू विजिबल होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस स्पेस को क्या बोलते हैं? अपन फिशर बोलते हैं। मतलब अपर और लोअर आईलिड के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? फिशर बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो फिशर है इसके 2 एंगल हैं। फिशर के 2 एंगल हैं। फिशर इधर भी जाके जुड़ रहा है और इधर भी जाके जुड़ रहा है, तो इसके 2 एंगल हैं। कौन कौन से एंगल हो गए? आउटर, आउटर का मतलब टेम्पोरल वाला, और एक इनर, इनर का मतलब जो नेजल साइड है। तो देखो अपन बात कर रहे थे फिशर की, फिशर के 2 एंगल्स। कितने एंगल? 2 एंगल्स। 2 एंगल में कौन कौन से? आउटर या फिर लेटरल। ये वाला जो पार्ट है जो टेम्पोरल साइड प्रेजेंट है ये है आउटर या लेटरल कैंथस। क्या बोल सकते हैं इसको? कैंथस या फिर कॉमिश्योर। कैंथस बोल दो या कॉमिश्योर बोल दो। तो आउटर या लेटरल कैंथस हो गया, और एक इधर होता है इसको अपन बोलते हैं मिडिल या फिर इनर, मिडिल या फिर इनर कैंथस, या फिर इसी को बोल दो कॉमिश्योर। इसी को बोल दो कॉमिश्योर। आउटर कैंथस, मिडिल कैंथस, आउटर कैमिश्योर, इनर कैमिश्योर। ठीक है, या फिर आउटर कैंथस, इनर कैंथस। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नाम से इसको बोल सकते हो। कैंथस बोला जाता है, कॉमिश्योर बोला जाता है, आउटर हो तो टेम्पोरल साइड हो तो आउटर या आउटर या लेटरल हो गया, और नेजल साइड हो तो इनर या मिडिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन बात करते हैं। अब देखो एक चीज देखी होगी आपने कि अपना जो मिडिल कैंथस होता है, अपना जो मिडिल वाला जो कैंथस होता है, यहाँ पे आपको रेड कलर की एक एलिवेशन देखने को मिलती है। रेड कलर का एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं लेक्राइमल क्रंकल। इसको क्या बोलते हैं अपन? लेक्राइमल क्रंकल बोल सकते हो आप इसको। रेड, स्मॉल रेड, स्मॉल रेडिश एलिवेशन कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट इनर कैंथस। स्मॉल रेड कलर की एलिवेशन प्रेजेंट होती है कहां पे? इनर कैंथस पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेक्राइमल
क्रंकल बोलते हैं। इस लेक्राइमल क्रंकल जो है ये इनर कैंपस पे प्रेजेंट होता है, आउटर कैंपस पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। इन जो लेक्राइमल क्रंकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ इनर कैंपस पे प्रेजेंट होता है, आउटर कैंपस पे प्रेजेंट नहीं होता है। देखो जो ये लेक्राइमल क्रंकल है, जो ये लेक्राइमल क्रंकल है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? इनर कैंपस पे प्रेजेंट है। और लेक्राइमल क्रंकल का काम क्या होता है? इस लेक्राइमल क्रंकल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? दो तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? दो तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? एक होती है सेबेसियस ग्लैंड, एक होती है सेबेसियस ग्लैंड, और एक होती है सेडोरिफेरस ग्लैंड। एक होती है सेबेसियस ग्लैंड और एक होती है सेडोरिफेरस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है? सीबम, ये इसको अपन बोलते हैं ऑयल सिक्रेट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? स्वेट या फिर फ्लूइड सिक्रेट करती है, वाटर सिक्रेशन। ठीक है, और ये जो स्वेट, ये जो ऑयल और ये जो वाटर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम क्या करता है? इन दोनों का काम क्या रहता है? एक तरीके से जो सिक्रेशंस निकल रहे हैं लेक्राइमल क्रंकल से, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन रह जाएगा टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ आईबॉल। ठीक है, आईबॉल पे मॉइस्चर को मेंटेन करना। ठीक है, ये काम हो गया लेक्राइमल क्रंकल का। ठीक है, तो अपन ने आईलिड की बात हुई। आईलिड जो है दो होती है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। अपर आईलिड मूवेबल होती है, लोअर आईलिड इमूवेबल होती है। अपर आईलिड 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक करती है, लोअर आईलिड जो है वो इमूवेबल होती है, तो उसका मूवमेंट का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है। जो अपर आईलिड होती है ये जो है क्रेनियल नर्व नंबर 7 से सप्लाई लेती है। ठीक है, और अपना मूवमेंट करती है। ठीक है, नर्व सप्लाई कौन सी होगी? फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7। ठीक है, उसके बाद जो है जो दोनों आईलिड है अपर और लोअर, उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं फिशर। फिशर के जो है दो एंगल होते हैं, एक नेजल साइड और एक टेम्पोरल साइड। ये फिशर हो गए दोनों के अपर और लोअर आईलिड के बीच का स्पेस फिशर। एक इनर, इसके दो एंगल होते हैं, इनर पे और एक आउटर पे। जो नेजल साइड होगा उसको इनर कैंथस या मेडियल कैंथस बोलेंगे, और जो टेम्पोरल साइड होगा उसको आउटर कैंथस या आउटर कोमिश्योर या लेटरल कोमिश्योर इसको बोला जाता है। फिर अपन ने बात की थी कि जो इनर कैंथस होता है, ये जो मिडिल केमिश्योर होता है, वहां पे एक स्मॉल रेड कलर का एक छोटा सा लाल रंग का क्या होता है? एलिवेशन प्रेजेंट होता है। आप देखोगे अपने यहाँ पे ऐसे करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल रेड कलर का एलिवेशन प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं लेक्राइमल क्रंकल। और इस लेक्राइमल क्रंकल के ऊपर जो है दो तरीके की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड होती है कौन कौन सी? सेबेसियस और सेडोरिफेरस। सेबेसियस ग्लैंड का काम क्या होता है? ऑयल सिक्रेट करना, ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करती है। और जो सेडोरिफेरस होती है उसका काम होता है स्वेट सिक्रेट करना या वाटर सिक्रेट करना। अब वाटर और जो ऑयल है, एक ऑयली सिक्रेट कर रही है, एक वाटर सिक्रेट कर रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है? मिक्स होकर अपने आई बॉल को क्या रहता है? मॉइस्चर मेंटेन करने का काम करते हैं, एक तरीके से लुब्रिकेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। ये बात होगी अपने आईलिड की। अब आईलिड में अपन और थोड़ा डीप में जाते हैं। तो आईलिड जो होती है इसका स्किन अरेंजमेंट की अपन बात करते हैं। स्किन अरेंजमेंट इन आईलिड। स्किन अरेंजमेंट इन आईलिड कि जो पतली सी अपनी आईलिड होती है, ये जो पतली सी अपनी आईलिड होती है, इसमें स्किन बाय स्किन किस तरीके का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे? तो सबसे ऊपर देखने को मिलती है अपने को एपिडर्मिस, उसके बाद आती है डर्मिस, उसके बाद आती है सबक्यूटेनियस, उसके बाद आती है मसल लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस और फिर मसल लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? मसल का नाम होता है यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। मसल का नाम क्या है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। ठीक है, मसल का नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। तो अपन क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आईलिड के अंदर कौन सी मसल होती है, आईलिड के अंदर कौन सी मसल होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल जो है आपके आईलिड के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर पूछ लिया जाए कि अपर आईलिड में कौन सी होती है, ठीक है, अपर आईलिड में आपका आंसर होगा कि सुपीरियर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। अपर आईलिड बोले तो सुपीरियर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। और लोअर आईलिड के अंदर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? इंफीरियर
ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, अपर आईलिड में सुपीरियर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई और लोअर आईलिड में इंफीरियर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि आईलिड में कौन सी होती है तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये मसल कौन सी प्रेजेंट होती है आईलिड के अंदर, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। क्लियर। उसके बाद जो है इस मसल के नीचे जो जाते हैं अपन, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है टार्सल ग्लैंड, नहीं टार्सल प्लेट, पहले टार्सल प्लेट प्रेजेंट होती है, टार्सल प्लेट। और ये टार्सल प्लेट जो है क्या किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है, कपलेट होती है, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, टार्सल प्लेट। और टार्सल प्लेट के नीचे जो है टार्सल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, टार्सल ग्लैंड। और टार्सल ग्लैंड का दूसरा नाम बोला जाता है मीबोमियन ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड या फिर मीबोमियन ग्लैंड। इंपॉर्टेंट चीज है, आईलिड के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, आईलिड के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो मीबोमियन ग्लैंड या फिर टार्सल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड पाई जाती है। और ये टार्सल ग्लैंड हो गई, इसके नीचे की तरफ आ जाता है सबसे अपना कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा क्या है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। कंजक्टाइवा क्या है, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आईलिड में सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड है, ये जो मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल जो ग्लैंड है, इसका काम क्या होता है यहाँ पे, तो देखो जो टार्सल ग्लैंड है ये एक तरीके की सेबेसियस ग्लैंड है। किस तरह की ग्लैंड है ये, सेबेसियस ग्लैंड है। तो सेबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करती है, ऑयली सब्सटेंस या सीबम, क्या रिलीज करती है, ऑयली सब्सटेंस या सीबम रिलीज करती है। ये जो ऑयली सब्सटेंस है इसका काम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो ऑयल रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये क्या करता है, प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ टीयर फिल्म ऑफ आई। अपने आई के ऊपर जो टीयर की फिल्म बनती है, एक फ्लूइड की फिल्म बनती है, आंसुओं की जो फिल्म बनती है, ठीक है, टीयर फिल्म जिसको अपन बोलते हैं, तो उस टीयर फिल्म के साथ ये क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है और उस टीयर फिल्म को इजीली जो है इवापोरेट नहीं होने देता। इवापोरेट होने का मतलब भाप के बन के उड़ जाना। कोई भी चीज इवापोरेट हो रही मतलब भाप बन के उड़ जाना। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद भाप बनना स्टार्ट होता है, भाप बन के वो पानी धीरे धीरे उड़ जाता है, उसी को अपन बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेट नहीं होने देता ये, ठीक है, क्या नहीं होने देता, इवापोरेट नहीं होने देता जल्दी से। तो जल्दी से इवापोरेट नहीं होगा तो आई जो है वो थोड़ी मतलब बोल सकते हैं कि आई तरीके से आई जो है वो ड्राई नहीं होगी। आई क्या नहीं हो पाएगी, ड्राई नहीं हो पाएगी, उसका जो टाइम हो वो बढ़ जाएगा। ड्राई तो होगी अगर खुली रखोगे तो, लेकिन इतनी जल्दी जो है ड्राई नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या कर रहा है, प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ टीयर फिल्म ऑफ आई। दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट अडेरिंग, अडेरिंग का मतलब चिपकना, ऑफ अपर एंड लोअर आईलिड। देखो अपन जब आईलिड का ब्लिंकिंग मूवमेंट करते हैं, अपनी आईलिड का जब ब्लिंकिंग मूवमेंट होता है तो आईलिड चिपकती है वापस खुल जाती है, चिपकती है वापस खुल जाती है, ऐसे होता है। तो अगर ये देखो वापस जो खुल रही है ये किसके कारण है, ये इन्हीं ऑयली सब्सटेंस के कारण है। अगर ये नहीं होंगे तो अपनी आईलिड जैसे ब्लिंक करेगी बंद होगी और वापस ये वापस नहीं खुल पाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑयली सिक्रेशन है ये क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट अडेरिंग, चिपकने नहीं दे रहे अपर और लोअर आईलिड को जब ये ब्लिंकिंग मूवमेंट करती है। इस तरीके से जो है अपनी स्किन का अरेंजमेंट हो गया। ये बातें हो गई अपने आईलिड के बारे में। ठीक है, तो आईलिड के अगर स्किन का अरेंजमेंट, वैसे स्किन का अरेंजमेंट इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा आपसे, समझाने का पर्पस ये था यहाँ पे कि मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। ठीक है, कंजक्टाइवा जो अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा इसका इस तरीके से ये जब पढ़ा हुआ होगा तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, इसलिए जो है ये स्किन का अरेंजमेंट बताने का यहाँ पे मकसद होता है। क्लियर इतनी बात।
तो सबसे ऊपर कौन सी, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और सबक्यूटेनियस, ठीक है। उसके बाद आती है मसल, मसल का नाम पूछा जाएगा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। मसल के नीचे प्लेट होती है, इसको अपन बोलते हैं टार्सल प्लेट, और टार्सल प्लेट के नीचे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं टार्सल ग्लैंड, या फिर इसी का दूसरा नाम बोला जाता है मीबोमियन ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है, ऑयली सब्सटेंस रिलीज करती है। ऑयली सब्सटेंस जो रिलीज होता है ये दो तरीके से काम करता है कि अपनी जो आई की टीयर फिल्म होती है उसको इवापोरेट होने से बचाता है, भाप बन के उड़ने से उसको बचाता है, इससे आपकी जो आई हो जल्दी से ड्राई नहीं होती। और दूसरा इसका जो काम होता है वो अपनी अपर और जो लोअर आईलिड है उसको चिपकने से बचाता है। अगर ये नहीं होगा, जैसे ही आप आई ब्लिंक करोगे, जैसे आप आई ब्लिंक करोगे वापस से वो नहीं खुल पाएगी, वो क्या हो जाएगी, दोनों आपस में अडेयर हो जाएगी, चिपक जाएंगी। तो उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इससे अपन आई जो है वो ब्लिंक करने के बाद वापस से उसको ओपन कर पाते हैं आईलिड को, ठीक है। और सबसे नीचे जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर कंजक्टिवा प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई अपने आई लिड के बारे में, ठीक है, ये हो गई आई लिड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी स्ट्रक्चर, आईब्रोज। नेक्स्ट एक्सेसरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आईब्रोज। आईब्रोज के बारे में सब जानते हैं, स्पेशली जो ज्यादातर मेरा जो वीडियो देख रही है वो लड़कियां देख रही होंगी, ठीक है। तो लड़कियों को सब पता है, सबसे फेवरेट चीज होती है लड़कियों की आईब्रोज, ठीक है, जो हर हफ्ते उनको पार्लर की तरफ खींच के ले जाती है, ठीक है, वही अपनी आईब्रोज, ठीक है। तो देखो आईब्रोज की अपन बात करें तो सबको पता है आईब्रोज जो है कहां प्रेजेंट होती है, अपर आईलिड जो होता है इसके ऊपर, जो अपना आईलिड है अपर वाला, इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती है। और एक चीज देखना, इस तरीके से प्रेजेंट रहती है, इनकी शेप जो है वो इस तरीके से, ये अपना आईलिड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से आईब्रोज प्रेजेंट रहती है, ऐसे ही होता है। तो देखो ऐसे तो नहीं होता कि ये आई लिड्स हो गई दोनों और इस तरीके से आईब्रोज हो गई, ऐसा तो नहीं होता। कौन सी शेप होती है, इसी तरीके की होती है आईब्रोज की शेप। तो अपन ये बोल पाएंगे ना कि कौन सी है ये, ट्रांसवर्स है, ये कौन सी शेप है ये, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स ग्रोथ ऑफ हेयर्स अब कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट अबाउ द अपर आईलिड। तो ट्रांसवर्स ग्रोथ है हेयर की, ठीक है, जो कहां प्रेजेंट है, अपर आईलिड के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, उसी को अपन बोलते हैं आई ब्रोज, ठीक है, आई ब्रोज। काम क्या होता है, फंक्शन, फंक्शंस की बात करें आईब्रोज के तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे बताओ। फंक्शंस ज्यादा कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड स्वेट इन आईबॉल। जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है ऊपर से आ रहा है इधर से, तो अपने आई लेसेस के अंदर, सॉरी आईब्रोज के अंदर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। ऊपर से गर्मी के टाइम पे पसीना आ रहा है, ठीक है, जल्दी सीधा आंखों में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही काम होता है एक तरीके से इसका फंक्शन। तो अपने आई का क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है फॉरेन बॉडी से और स्वेट से, ठीक है। इतना ही ज्यादा और कुछ यहाँ पे नहीं होता है आईब्रोज के बारे में। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं आईलेसेस। आईलेसेस जो होता है आईलेसेस जो होता है ये अपने आईलिड की टिप्स के ऊपर जो बाल है, आईलिड की टिप्स के ऊपर ये जो बाल है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, आईलेसेस बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो प्रेजेंट कहां पे, एट टिप ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स की टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रो कहां से होते हैं, हेयर फॉलिकल से। अब आप बोलोगे सर सभी हेयर जो होते हैं वो सब तरीके के, वो कोई सा भी हेयर बात करो तो हेयर फॉलिकल से ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो हेयर फॉलिकल है उसके नीचे की तरफ जो होती है सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, विच कवर बाय सेबेसियस ग्लैंड, विच कवर बाय सेबेसियस ग्लैंड। तो
हेयर फॉलिकल से ग्रो हो रही है और वो हेयर फॉलिकल जो होंगे वो उसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इस सेबेसियस ग्लैंड का क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और मोस्टली देखा जाता है, मोस्टली कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और कंडीशन बन जाती है स्टाई। कंडीशन क्या बन जाती है, स्टाई। स्टाई क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि अपनी आईलिड जो है इसके पॉइंट पे एक क्या बन जाती है, फुंसी बन जाती है। ये अपनी आईलिड है, इस तरीके की आईलिड है अपनी, इस तरीके से होती है। तो इसके जो हेयर फॉलिकल है उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये हेयर फॉलिकल जहां से ग्रो हो रहा था वहां पे प्रेजेंट थी सेबेसियस ग्लैंड, क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया क्या आ जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। और इसी को अपन को बोलते हैं स्टाई बोलते हैं। यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन होगी कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ टिप्स ऑफ आईलिड। कहीं पे हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ टिप्स ऑफ आईलिड पे होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टाई, ये हो गया अपना स्टाई। क्लियर बात। स्टाई जनरली आप सबने देखा होगा, होता रहता है। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया कारण होता है। वार्म कंप्रेस वगैरह देते हैं, सही भी हो जाता है, ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह की नीड यहाँ पे नहीं होती है। देखने पे अगर देते भी हैं तो अमोक्सिक्लेव वगैरह दे सकते हैं, बाकी ज्यादा जरूरी एंटीबायोटिक नहीं होती, वार्म कंप्रेस वगैरह से सही हो जाता है ये। ठीक है, एक इसी से मिलती जुलती चीज और होती है जो अपन आईलिड की बात करते हैं। देखो, जब अपन आईलिड्स की बात कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि आईलिड जो है, आईलिड जो है उसके अंदर ग्लैंड कौन सी प्रेजेंट थी, टार्सल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी, टार्सल ग्लैंड। क्या रिलीज कर रही थी, ऑयली सिक्रेशंस रिलीज कर रही थी। क्या रिलीज कर रही थी, ऑयली सिक्रेशंस। ठीक है, ऑयली सिक्रेशंस का काम आपको मैंने बताया था, टीयर फिल्म को इवेपोरेट होने से बचाता है, साथ साथ में अपोलोर आईलिड को जो है एडहेर होने से बचाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, इनका क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। आईलिड का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, ब्लेफेराइटिस। आईलिड का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, ब्लेफेराइटिस, ब्लेफेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। अब देखो, इन्फ्लामेशन जब पे भी नाम आता है, जब भी इन्फ्लामेशन नाम आता है तो इन्फ्लामेशन की क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेन हो गया, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, इचिंग हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आती है, वार्मनेस हो गई, ये सारे क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन के सिम्टम होते हैं। अब देखो, अगर आपके आईलिड का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर आपके आईलिड का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन होगा तो आईलिड पे क्या आएगी, स्वेलिंग आएगी। क्या आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आईलिड पे जब स्वेलिंग आ जाती है, जब आईलिड पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग ऑफ आईलिड हो जाता है, तो आईलिड के अंदर जो मसल थी, सॉरी जो ग्लैंड थी, कौन सी ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड। ठीक है, आईलिड के अंदर मसल कौन सी थी, टार्सल ग्लैंड। टार्सल ग्लैंड क्या रिलीज कर रही थी, ऑयली सिक्रेशंस। ये ऑयली सिक्रेशंस क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं स्वेलिंग के कारण, ब्लॉकेज ऑफ टार्सल ग्लैंड ओपनिंग्स, टार्सल ग्लैंड ओपनिंग्स। ठीक है, ब्लॉकेज हो गया टार्सल ग्लैंड की ओपनिंग का, किसके कारण, स्वेलिंग के कारण। तो जब टार्सल ग्लैंड की क्या हो गया, टार्सल ग्लैंड ब्लॉक हो गई, तो टार्सल ग्लैंड के अंदर से जो ऑयली सिक्रेशंस निकल रहे थे, टार्सल ग्लैंड के अंदर से जो ऑयली सिक्रेशंस निकल रहे थे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ आ रही बात, बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अंदर अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, अंदर ही अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। और इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, एक सिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। ब्लॉकेज ऑफ टार्सल ग्लैंड सिक्रेशंस, और क्या बन गया, सिस्ट फॉर्मेशन।
और इस सिस्ट फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं चैलेजियन। सिस्ट फॉर्मेशन होना को क्या बोलते हैं अपन? चैलेजियन बोलते हैं। तो देखो एक हो गया चैलेजियन, ये आईलिड में हो रहा है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, दो वर्ड आ गए ना। चैलेजियन का मतलब समझ आया क्या हो रहा है? सबसे बेसिक चीज इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, ब्लेफेराइटिस। तो ब्लेफेराइटिस के कारण या स्वेलिंग ऑफ आईलिड के कारण क्या हो रहा है? टार्सल ग्लैंड ब्लॉक के सिक्रेशंस क्या हो गए? ब्लॉक हो गए, अंदर अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसी सिस्ट को अपन बोलते हैं चैलेजियन। ठीक है, तो ये भी आईलिड में है और अपन ने जो स्टाई बताया था वो भी आईलिड के ऊपर था, लेकिन डिफरेंस देखना दोनों में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है और दोनों में क्या आ रही है? स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, दोनों में क्या आ रही है? स्वेलिंग आ रही है। तो देखना थोड़ा सा ध्यान से इसको कि जो अपना एक है स्टाई